नमस्कार मित्रों, हमारा हिंदू संस्कृति का चैनल डॉक्टर रमेश कांडपाल बागेश्वर, उसमें आपका स्वागत है। आज बात कर रहा हूं आपके लिए द्वादश भाव में हम पहुंच गए आज सप्तम भाव में। सप्तम भाव का जो कारक होता है वह है शुक्र इस भाव का कारक होता है। तो जो हमारे मित्र हैं उनको मैं सप्तम भाव में क्या क्या विचार करना चाहिए इस पर बात करूं। इससे पहले जो नए इसमें जुड़े हुए हैं मित्र हमारे, उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन प्राप्त करने का कष्ट कीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार के हिंदू संस्कृति से, हमारे धर्म से जुड़े हुए, हमारे व्रत त्यौहार पर्व इत्यादि से जुड़े हुए सारे वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। तो अब बात करते हैं सप्तम भाव में किस किस का विचार करना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले सप्तम भाव जो होता है विवाह का होता है। विवाह कैसा होगा, विवाह कहाँ होगा, विवाह किससे होगा, ये सप्तम भाव से विचार किया जाता है। काम संबंधी, कामी कैसा होगा या नहीं होगा, ये काम संबंधी विचार भी सप्तम से किया जाता है। पत्नी का रूप कैसा होगा, पत्नी कैसी होगी, उसका रूप कैसा होगा, सप्तम भाव से विचार किया जाता है। पत्नी का स्वभाव कैसे होगा, सप्तम भाव से विचार किया जाता है। पत्नी का गुण कैसा होगा, वो भी सप्तम भाव से विचार किया जाता है। और पत्नी किस प्रकार स्वभाव वाली होगी, क्या वह पतिव्रता होगी या नहीं होगी, वो विचार सप्तम भाव से किया जाता है। और मित्रों, सप्तम भाव से और विचार जो साझे का काम होता है, साझेदारी करेगा या नहीं करेगा, सप्तम भाव से। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें साझे का काम करना है, करें या नहीं करें, मैं उसके साथ शेयर करना चाहता हूं और एक साथ मिलकर के व्यवसाय करना चाहते हैं, मुझे उसमें लाभ होगा या हानि होगा, तो ये सब विचार सप्तम भाव से किया जाता है। और मित्रों, कोई अपने मार्ग से भटक जाता है, मतलब विद्यार्थी है, पढ़ता नहीं है, नौकरी है, नौकरी वाला नौकरी में नहीं जाता है, तो अपने मार्ग से जो भटक जाता है उसका विचार भी ये सप्तम भाव से किया जाता है। और दैनिक जीवन में उसकी बातें क्या होंगी, दैनिक जीवन उसका कैसा होगा, ये सब बातें सप्तम भाव से। और स्त्री के साथ उसका मेल मिलाप कैसे होगा, अपनी पत्नी से मेल मिलाप कैसा होगा, क्या स्त्री की शत्रुता स्वीकार करेगा या स्त्री से शत्रुता हो जाएगी, तलाक तो नहीं हो जाएगा, और उनका प्रेम अच्छा होगा या नहीं होगा, ये सब सप्तम भाव से विचार किया जाता है। और चरित्र कैसा होगा, पति का या पत्नी का चरित्र कैसा होगा, खान पान कैसा होगा। और मित्रों, जो किसी की वस्तु खो जाती है तो वो प्रश्न करते हैं हमारी वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो खोई हुई वस्तु का विचार भी सप्तम भाव से किया जाता है। और मित्रों, जो भतीजा है, भतीजा बड़े भाई का या छोटे भाई का जो बच्चे होते हैं, वो भतीजे का विचार भी सप्तम भाव से किया जाता है। और सप्तम भाव से प्रथम पुत्र, पहला पुत्र, यदि किसी का पहला पुत्र होता है तो उसका भी विचार सप्तम भाव से किया जाता है कि वो कैसा होगा, वो उसका जीवन कैसा होगा, ये सब सप्तम भाव से किया जाता है। और किसी का धन नष्ट हो गया, धन बर्बाद हो गया, धन समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, चुरा लिया, कुछ भी हो गया धन के पक्ष में, तो नष्ट धन का जो विचार है वो भी सप्तम भाव से किया जाता है। और सप्तम भाव से जो है न्यायालय, व्यभिचार, न्यायालय जाएगा या नहीं जाएगा, गुप्त रोग होंगे या नहीं होंगे, उसके शरीर में कोई रोग होंगे या नहीं होंगे, विकार आ जाए, कोई रोगी हो जाए। और दूसरी स्त्री का विचार, कोई एक पत्नी होती है, किसी की दो पत्नियां होती हैं, दूसरी पत्नी का विचार भी सप्तम से किया जाता है। और कोई किसी ने दत्तक पुत्र ले लिया है, गोद ले लिया पुत्र, उसका विचार भी सप्तम भाव से किया जाता है। और सप्तम भाव से विचार किया जाता है कि जो नष्ट धन हो गया उसका विचार किया जाता है। और बाकी पति की यदि कुंडली हो तो पत्नी का विचार इससे होगा, और पत्नी की कुंडली हो वो पति का विचार सप्तम भाव से किया जाएगा कि इसमें इनका आपसी मेलजोल कैसा होता है, आपसी मेलजोल कैसा होता है। मित्रों, इस सप्तम भाव में शनि का होना थोड़ा अशुभ माना जाता है, लेकिन शनि यदि अच्छा होगा और कोई अच्छे ग्रह उसको देख भी रहे होंगे तो अच्छा होता है। इसका कारक जो होता है शुक्र होता है। और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए हमारा जो चैनल है हिंदू संस्कृति, उसको देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। धन्यवाद, नमस्कार।